नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 12 कंटिन्यू करती हूँ। आज सभ्यता को ज्ञात शिक्षा की सभी प्रणाली में इस लापता कड़ी को शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को यह सिखाने में मिली विफलता में पाया जा सकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें। बहुत से लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी थी, वह एक शिक्षित आदमी नहीं है। वे लोग जो यह गलती करते हैं वे हेनरी फोर्ड को नहीं जानते, ना ही वे एजुकेट का वास्तविक अर्थ समझते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द एडुको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह हो जिसके पास बहुतायत में समान या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय प्रकाशित किए, जिनमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी निराशावादी कहा गया। श्रीमान फोर्ड ने बयानों पर आपत्ति जताई और उनके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा चला तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड को अज्ञानी होने की बात की प्रामाणिकता जूरी को साबित करने के प्रयोजन से उन्हें गवाह के कटघरे में बुलाया। वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत विविधता वाले सवाल पूछे। सभी सवाल उनके अपने ही सबूत द्वारा ये साबित करने के इरादे से थे कि वह ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफ़ी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे। श्रीमान फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए थे: बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन था और 1776 के विद्रोह के दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। नीचे डाल करने के लिए अमेरिका के लिए भेजने पर था कितने सैनिकों। जवाब में आखिरी सवाल के जवाब में श्रीमान फोर्ड ने जवाब दिया कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि यह संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफ़ी अधिक थी जो कभी वापस लौटे थे। अंत में श्रीमान फोर्ड पूछताछ की इस झड़ी से थक गए और एक विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे झुके वकील की ओर उंगली से इशारा किया और कहा, यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ी वाले सवाल का जवाब या किसी भी अन्य सवाल का जो आप पूछ रहे हैं देना चाहूँ तो मैं आपको याद दिला दूँ, मेरी मेज पर बिजली के पुश बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूं जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज़्यादातर प्रयास लगा रहा हूं। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि सवालों के जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे समान ज्ञान से अपने दिमाग को क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों ओर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस उत्तर में अच्छा तर्क था।
उस जवाब ने वकील को चित कर दिया। अदालत में हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी नहीं बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्ययोजना में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड समूह और सहायता से हेनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बनने में उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी ज़रूरत का सारा विशेष ज्ञान उनके पास था। यह जरूरी नहीं था कि यह ज्ञान उनके अपने दिमाग में हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफ़ी सुझाव और ज्ञान को संभवतः इस उदाहरण के महत्व को चूक सकता था। इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौलिक समतुल्य में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो पाएं, आपको सेवा, व्यापार या पैसे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। शायद आप करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि यह सच है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता के माध्यम से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके अलावा उसके विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की परवाह भी नहीं की। उसने वह विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता थी, अपने मास्टरमाइंड समूह की अलग अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाई। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी में निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की ज़रूरत नहीं जो दौलत संचित करता है। पिछले पैराग्राफ से उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति की दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो आप याद रखिए थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, ना ही वह गरीबी में मरे थे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे, लेकिन वे विपरीत रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन के रिकॉर्ड देख लें। ज्ञान कैसे खरीदें यह जानना कुछ देता है। सबसे पहले तय करें आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वह उद्देश्य जानें जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और वह लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे।
इस सवाल के हल होने के बाद आपको अगले कदम की आवश्यकता होगी कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी हो। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण हैं व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा, अन्य लोगों के सहयोग के माध्यम से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा, मास्टरमाइंड सहयोग, कॉलेज और विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सभ्यता द्वारा संगठित सभी ज्ञान पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से पाया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रात के स्कूलों और विशेष रूप से घर पर अध्ययन वाले स्कूलों के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है तो उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए और व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवाय उस ज्ञान के जिसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियों का अत्यधिक मूल्य नहीं होता। वे विविध ज्ञान के अलावा किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले वह उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं। फिर सीखें कि किन विश्वसनीय सूत्रों से इस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते। वे लोग जो सफल नहीं होते हैं आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल खत्म करने के समय ही खत्म हो जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा तो आपको व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें को सीखने के रास्ते में डालती है। इस बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई, शैक्षिक जरूरतों के चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया। विशेषज्ञता का जमाना है। इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सचिव रॉबर्ट पी मूर द्वारा जोर दिया गया है। विशेषज्ञों की सबसे ज़्यादा मांग है। रोजगार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती है जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक, सभी किस्म के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। वह व्यक्ति जो उस परिसर में सक्रिय रहा, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का है कि वह सभी प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है और जिसने पढ़ाई में अच्छा काम किया, जिसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त छात्र का निश्चित बढ़त होती है। इनमें से कुछ ने अपनी चौतरफा योग्यता के कारण पदों के कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, कुछ को तो 6 नौकरियों तक के प्रस्ताव मिले हैं। इस धारणा से हटते हुए ए वर्ग के एक छात्र सदा ही निरपवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है। श्रीमान मूर ने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व को भी देखती हैं। अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक ने कॉलेज में भावी वरिष्ठों के विषय में श्री मूर को लिखित में कहा, हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। इस कारण से हम विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर कहीं अधिक जोर देते हैं। प्रशिक्षुता का प्रस्ताव। गर्मी की छुट्टी के दौरान कार्यालय, दुकानों और औद्योगिक व्यवसायों में छात्रों को
प्रशिक्षता ग्रहण करने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए श्री मूर ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज के पहले 2 या 3 साल के बाद हर छात्र को एक निश्चित भविष्य पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाना चाहिए, और यदि वह केवल मज़े के लिए एक और विशिष्टता वाले शैक्षिक पाठ्यक्रम में बिना उद्देश्य के घूम रहा है तो इसे छोड़ दे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इस व्यवहारिक विचार का सामना करना होगा कि सभी पेशे और व्यवसायों में अब विशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए और अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करें। ज़्यादातर बड़े शहरों में संचालित रात के स्कूल उन लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान के सबसे विश्वसनीय और व्यवहारिक स्रोतों में से एक हैं जिन्हें विशेष स्कूली शिक्षा की ज़रूरत है। पत्राचार स्कूल कहीं भी जहां अमेरिका की डाक जाती है उन सभी विषयों पर विशिष्ट शिक्षा देते हैं जिन्हें मेल विस्तार विधि द्वारा सिखाया जा सकता है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण का एक लाभ अध्ययन कार्यक्रम की लोचशीलता है जो खाली समय के दौरान अध्ययन करने की अनुमति देती है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण यदि स्कूली सावधानी से चुना जाता है, एक अन्य अद्भुत लाभ यह तथ्य है कि घर पर अध्ययन द्वारा पेश किए गए अधिकार पाठ्यक्रम अपने साथ परामर्श के उदार विशेषाधिकार रखते हैं जो उन लोगों के लिए अमूल्य हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसे बिना प्रयास और लागत के प्राप्त किया जाता है आमतौर पर उसकी कद्र नहीं होती, अक्सर बदनाम होती है। शायद इसीलिए हमें सार्वजनिक स्कूलों में हमारे अद्भुत अवसर से इतना कम मिलता है। आत्म अनुशासन जो हमें विशिष्ट अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से प्राप्त होता है कुछ हद तक उस बेकार गए अवसर की भरपाई करता है जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। पत्राचार स्कूल अत्यधिक व्यवस्थित व्यावसायिक संस्थान है। उनके ट्यूशन की फ़ी इतनी कम है कि वे शीघ्र भुगतान पर जोर देने के लिए मजबूर किए जाते हैं। भुगतान के लिए पूछे जाने के प्रभाव के कारण चाहे छात्र अच्छे अंक लाए या बुरे, वह पाठ्यक्रम को पूरा करता है जिसे अन्यथा वह छोड़ देता है। पत्राचार स्कूलों ने इस बिंदु पर पर्याप्त जोर नहीं दिया क्योंकि सच्चाई यह है कि उनके संग्रह विभाग निर्णय शीघ्रता कार्यवाही और शुरू किए काम को ख़त्म करने की आदत पर बहुत अच्छे प्रकार के प्रशिक्षण का गठन करते हैं। मैंने यह 25 साल से अधिक पहले अनुभव से सीखा है। मैंने विज्ञापन में एक घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम में नाम लिखवा लिया। 8 या 10 सबक पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजने बंद नहीं किए। इसके अलावा इसे भुगतान पर जोर दिया, चाहे मैं अपनी पढ़ाई करूं या नहीं। मैंने निर्णय लिया कि यदि मुझे पाठ्यक्रम के भुगतान करना ही है तो जो मैं कानूनी तौर करने के लिए बाध्य था, मुझे सबक पूरे करने चाहिए और अपने पैसे की कीमत वसूल करनी चाहिए। मैंने उस समय महसूस किया कि स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नियोजित है, लेकिन मुझे जीवन में बाद में पता चला कि यह मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने से मैं आगे बढ़ा और कोर्स पूरा किया। बाद में ज़िंदगी में विज्ञापन में हुए अनिच्छा के लिए
लिए गए प्रशिक्षण के कारण मैंने खोजा कि उस स्कूल की कुशल संघ प्रणाली पैसा कमाने के लिए काफ़ी उपयोगी थी। इस देश में दुनिया में सबसे बड़ी कही जाने वाली पब्लिक स्कूल प्रणाली है। हमने भवनों में एक बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने ग्रामीण जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था की है ताकि वे सबसे अच्छे स्कूल में शामिल हो सकें। लेकिन इस अद्भुत प्रणाली की एक चौंकाने वाली कमजोरी है। यह मानते हैं यह मुफ्त है। मनुष्य के बारे में अजीब बातों में से एक यह है कि वे उस चीज़ को मूल्यवान मानते हैं जिसकी कोई कीमत होती है। अमेरिका के मुफ्त स्कूल और मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वो मुफ्त हैं। यह प्रमुख कारण है कि इतने सारे लोग स्कूल छोड़ने के बाद और काम पर जाने के बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने को आवश्यक पाते हैं। यह भी प्रमुख कारणों में से एक है कि नियोक्ता पर अध्ययन पाठ्यक्रम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें घर पर अध्ययन करने के लिए अपने खाली समय का एक हिस्सा देने की महत्वाकांक्षा है, उसके पास वे गुण हैं जो नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं। यह मान्यता एक धर्मार्थ भाव नहीं है, यह नियोक्ताओं के हिस्से पर ठोस व्यापार निर्णय है। धन्यवाद।